हम आ चुके हैं नए वर्ल्ड में। आपको भी दिल लग रहा होगा भाई तू क्या बंदा है तू, इतना कर कर भी तू कर रहा है। अपने को नॉर्मल सा लगा यार। तो मॉल के बाहर ही 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और दो मेबैक दिख गई। उसके बाद मैं मॉल के अंदर चला गया, जहाँ पर तो BMW खड़ी थी। अब क्या किस्मत है भाई, विलेज मिल गया तुरंत भाई। हेड स्टार्ट जो मिला है ना भाई, बस अभी ढंग का सा मिला क्या। चल सही है, प्लान का काम हो गया। अबे दोनों घर एक ही, क्राफ्टिंग टेबल का भी काम। मैं इसी को अपना घर बना लेता हूँ, इसको वन सेट कर लिया। सब सही है, हो गया। पार्किंग में तब तक रुकने वाला। करंटली मेरे 6,89,207 सब्सक्राइबर्स, जिनका टोटल आया है 32। भाई मगर फिर भी मैं अपने 32 रुपए लेकर भाई यहाँ पर विलेजर नहीं रहता है क्या? देखने के बाद तो मेरा एक ही रिएक्शन था, देखो यार विलेजर बेचारा विलेजर ही फंस गया है। ले भाई, इसके बाद मैंने लिया एक टॉप अच्छा तो 10 रुपए का था। तो क्या पेज रहा दिख ये मुझे। जिन्हें लेकर के आ गया मैं। ओ मैं तुझसे लूंगा, मैं बाद में लूंगा, पर अभी नहीं लूंगा। चल मुझे जान तो दे। देखो 3 आइटम पूरे हो गए, 2 पैकेट डायमंड, 2 डायमंड से चैलेंज तो पूरा हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। चेस्ट डायमंड की पिकेक्स बन जाएगी, मतलब एक शॉट बन जाएगी। चल खा ग्राइंड स्टोन, इसका मैं क्या करूँ? तो भैया बोलते हैं आपका पेमेंट पहले ही हो चुका है यार। ये भैया तो ईमानदार निकले और मैं हमेशा जंक फूड तो खाता ही रहता हूँ, चुनाव की छेड़ी हो जाए, इसीलिए मैं आ गया फ्रूट का जूस पीने। भैया को भी एक बार पहले पेमेंट कर दिया और इनको दिखा भी दिया। जूस का मजा लेने के बाद भैया को भी दोबारा पेमेंट करने गया तो ये भी वही बात बोलते हैं कि आपका पहले ही पेमेंट हो चुका है। ये पता चल जा रहा है कि वीडियो बना और अब तुम यकीन नहीं करोगे कि इन्होंने दोबारा पेमेंट नहीं दिया। जो ईमानदार थे उनके लिए एक लाइक तो बनता है। आज मैं जहाँ जुलाई 2025 एग्जाम ये केबीसी में 7 करोड़ रुपए जीता, पर इससे पूरे 7 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए बैंक अकाउंट में आने के बाद। उल्टा कुछ लाख रुपए इसी को देना पड़ा केबीसी वालों को। देखो क्या है कि जो ओरिजिनल केबीसी है, मिलेनियर, उसमें कंटेस्टेंट आया था चार्ल्स इनग्राम। अब ये इंसान हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे रहा था, इतना सही कि ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से आंसर पढ़ रहा है क्या। केबीसी के बैकग्राउंड में जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं वो समझ गए थे कि कुछ न कुछ दाल में काला है। उन्होंने पूरे एपिसोड को बैठ के वॉच किया कि क्या कर रहा है। पता चला कि ये अपने वाइफ और एक दोस्त का हेल्प ले रहा था कफिंग से। मतलब इसके वाइफ, दोस्त और ये तीनों क्विज के मास्टर थे, लेकिन ये अकेला गेम नहीं जीत सकता था। लेकिन जब 3 लोग मिल जाए किसी भी सीक्रेट तरीके से तो वो जीत जाएगा। तो जब भी कोई गलत आंसर देने जा रहा था तो इसकी वाइफ खांस दे रही थी और ये लोग आपस में बना लिए थे कि मैं एक बार खांसूंगा तो समझ जाना मैं ना बोल रही हूँ, 2 बार खांसूंगा तो समझ जाना कि हाँ बोल रही हूँ। ये इसकी वाइफ, इसका दोस्त ऐसी करके पूरा सेटिंग कर लिया वॉइस से। और आप इस क्लिप में देख सकते हो कि बार बार खांस रहे थे ये लोग। तो इसके जीतने के बाद फाइनली ये चीज पकड़ी गई और इसको पूरा पैसा वापस देना पड़ा और कुछ ऑफिशियल फाइन्स भी देने पड़े। मेन बात है कि केबीसी के इतिहास में ऐसा केस कभी नहीं हुआ, वन एंड ओनली केस है। लाइक सब्सक्राइब जरूर। ये इंसान केबीसी में 7 करोड़ रुपए जीता, पर इससे पूरे 7 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए बैंक अकाउंट में आने के बाद। उल्टा कुछ लाख रुपए इसी को देना पड़ा केबीसी वाला। एक उत्तर कोरियाई जासूस गुप्त रूप से चीन की एक फौजी कैंप में काम कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जब तक दोपहर का खाना नहीं आया था, जैसे ही उसने खाना छका उसकी आंखें चमक उठी। उसे यकीन नहीं हुआ, इतना स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसकी यह अजीब प्रतिक्रिया देखकर चीनी नेता को शक हो गया। वह बोला, जवान तुम कहाँ से हो? जासूस अचानक डर गया। उसे लगा अब उसका भेद खुल जाएगा और पकड़ा जाएगा। फौरन दिमाग चलाते हुए उसने जवाब दिया, हैम्बर्ग। यह वही एक विदेशी शब्द था जो उसने कभी एक जर्मन फिल्म में सुना था। नेता यह सुनकर हैरान और थोड़ा भावुक हो गया। उसे लगा कि यह सैनिक जर्मनी से इतनी दूर चीन की सेवा करने आया है। फिर नेता ने कहा, अगर तुम सच में जर्मनी से हो तो कुछ जर्मन में बोलकर दिखाओ। जासूस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे जर्मन भाषा का एक भी शब्द नहीं आता था। घबराकर उसने वही एक लाइन दोहरा दी जो उसे उस फिल्म से याद थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, एक और सैनिक बोला, सर मैं इसका मतलब बता सकता हूँ। असल में उसे भी जर्मन की एक भी बात नहीं आती थी, लेकिन उसने तुरंत एक दिल छू लेने वाला भाषण बना दिया। उसने कहा कि यह सैनिक जर्मनी से आया है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह चीन के लिए धड़कता है। वह चीन से बेहद प्यार करता है और यहाँ की सेवा करना उसका सपना है। सबके चेहरे भावनाओं से भर गए। कई लोगों
की आंखों में आंसू आ गए और इस तरह उस झूठे दुभाषी ने उस दिन जासूस की जान बचा ली। भाई तेरे ऊपर भी कुछ है। उत्तर कोरियाई जासूस गुप्त रूप से चीन की एक फौजी कैंप में काम कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक। मैंने तो कभी देखा नहीं। ओ मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अभी 2025 मैप जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल इस पूरे धरती पे और भाई ढूंढ के मैप मिल गया। मच्छर नहीं पाया बहुत सारे मैप बट हाल ही में आइसलैंड में 3 मच्छर को पाया गया है, एक मेल और 2 फीमेल। अब बात ये है कि जाए तो सारे मैप एक ही हैं। भयंकर क्लाइमेट चेंज की निशानी है। कैसे बता दूं? ये देख, मच्छर बेसिकली उन जगहों पे पाए जाते हैं ये जहां देख कंडीशन वार्म होता है, प्लस ये पानी में अंडे देते हैं, ऐसे पानी में जो ठहरा हुआ होता है। बट आइसलैंड में ऐसा कंडीशन था ही नहीं। वहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी है और पानी भी है, तो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि रैपिडली पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बनता रहता है, जिससे यहाँ पे मच्छर बड़ी ट्रेजर। बट हुआ क्या है कि इंसानों की वजह से तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इस साल आइसलैंड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखने को मिली है। आइसलैंड में जहाँ पीक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता था, वही टेम्परेचर इस साल 26.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। और इसके वजह से मच्छर के लिए वहाँ एक परफेक्ट कंडीशन बन गया सर्वाइव करने के लिए। और इसके बावजूद भी हम जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये सब झूठ है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। हम इंसानों की वजह से अभी 2025 में कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना। 10, 20, 40, 80, 160 ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा ये बापी पेट सुनो बापी पेट के लिए सबसे पहले मैंने 10 रुपए का एक समोसा ले लिया। दिखने में तो चल भाग अब। ये टेस्ट में नेक्स्ट लेवल होता है यार। अब आज 30 रुपए इसके लिए मैंने दही गोलगप्पे बनवा लिया, जिसमें मुझे मिला टोटल 6 पीसेस। एक मिनट से देख क्या रहा है पहले तो मुझे। भाई मैं तेरे लिए पक्का लेकर आऊंगा। सब कुछ मिला के बस एक गाजर के बदले ये ले रहा है। मेरे 40 रुपए पूरे के पूरे वसूल होता है। लेकिन अब बारी 80 रुपए को खर्च करके मुझे मिलता है बटर अनियन सादा डोसा। मैंने सादा डोसा इसीलिए लिया क्योंकि अपने को आजकल मसाला डोसा इतना कुछ खाना नहीं। भाई देखो पेट तो भरने से लगा था, लेकिन अब चलते हैं 160 रुपए खर्च करने के लिए। और जिसे मैंने ले लिया रेड वेलवेट चीज के लिए, इतना सुंदर था कि क्या ही बताऊं। लेकिन अगर टेस्ट की बात करूं तो साला कितना वाहियात था, ये भी मैं क्या ही बताऊं। आप जल्दी से चलते हैं 320 रुपए स्पेंड करें और हेयर इट इज पालक पत्ता चाट, जो दिखने तंदूरी पनीर टिक्का पिज्जा में और वो भी चीज बस वेज के साथ, जिसका एक स्लाइस मुझे रियलाइज करवाए क्या इससे ज्यादा और ना हो। मैंने कुछ पढ़ कर आता हूँ। काली बहू भी नमस्ते बोलती है। हाँ मैं हाँ यहाँ ये स्नो वाला है ना विलेज में दिख तो रहा है। तो उसका ब्लैक स्मिथ पे ना मैंने एक वीडियो देखी थी। अरे बहना, उसमें ना क्या होता है, खिलाड़ी या इस भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही। उस वीडियो में एक सीक्रेट रूम होता है जो ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर होता है। मेरी बंगाली पत्नी और माँ इसके नीचे होता है, इसके नीचे, इसमें दोनों में से होता है। पकड़ पकड़ सो में लगा जाएगा छोटे के बाद बंगाली पंजाबी लड़की से शादी कर ली और मुझे अब बता रहे हो इतनी जल्दी क्यों बता रहे हो? यहाँ पर हो वैसे तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीक्रेट रूम। बस सिल्वर फिश कहाँ से आई? एक मिनट, अगर ये स्टोन में सिल्वर फिश है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एंड भी यही इसी के नीचे है। गिर गया। ओ मार्क बंद कर लेते भाई साहब। ये चेस्ट इसे कितना सिंपल सा सीक्रेट रूम है। ठीक भाई लूट तो देखो। ठीक है मैप किस जगह का है? चलो ठीक है 11 आयरन खुद को ज्यादा बनाकर दिखाती है। एक नेम टैग। चलो भाई सब बढ़िया मिल गया। थोड़ी देर आराम कर लो। दोनों कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मेरा आधार में फुटन है बनाने के लिए दोनों रसोई में घुस जाते हैं, जहाँ फ्रिज दूध की सब्जियों से भरी हुई देखकर बंगाली जेठानी ने कहा, पूरी की पूरी फ्रिज में तो घास फूस भरा है। ऐसे कहती हूँ बाजार से जाकर फटाफट से ताजी मछली कटवा के ले आती हूँ और अपनी रसोई में माछों खोल भात बनाऊंगी। भरी माथे सिंदूर लगाए बंगाली साड़ी पहनते हुए काजल जैसे मोहल्ले में निकलती है तो पड़ोसनी उसे घूर घूर कर देखती है। वो मछली लाकर पहली रसोई शुरू कर देती है। तभी पंजाबी देवरानी भी आने लगती है। हेलो, खुशबू आ रहा है, बस जल्दी से। ये क्या हो रहा है बताओ। ओए हट हट चुपचाप खाली करो, मैंने भी खाना बनाना है। मैं अभी खाना बना रही हूँ।
इस देवरानी से बहस करना बेकार है। मूर्ख चंद, लो बना लो। दोनों देवरानी जेठानी लड़ते झगड़ते हुए खाना बनाकर रसोई का जुगाड़ शुरू कर देती है। तो वही सास खाने की मेज पर इंतजार कर रही थी। पता नहीं इन दोनों को खाना बनाने में और कितनी देर लगेगी। काम पर भी जाना है। अनिकेत प्रेम में अरे ऐसे पेट जाओगे तो दिन भर क्या खाओगे? थोड़ी देर और देखो। लो आ गई तुम्हारी पत्नी। जैसे जैसे दोनों खाने के बर्तन पास लाती जाती हैं तो दुर्गंध बढ़ती है। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है मोहल्ले में कोई मीट मछली बना रहा है। पता नहीं लोगों को भी क्या मजा आता है बेजुबान जानवर को मार कर खाने में। सासू माँ, मैंने अपनी पहली रसोई में माछो झोल भात बनाया है और मीठी में छेना मिठाई। जल्दी जल्दी खाओ। खाने की मेज पर अपनी बंगाली बहू की परोसी गई मछली चावल देखकर कौशल्या का मन खराब हो जाता है। हे भगवान, राम राम। अरे मेरी बंगालन बहू, ये तूने क्या बनाया है? हटा इसे, मैं नहीं खाऊंगी। मैं मेरी पंजाबी बहू के रसोई से ही खा लूंगी। ये सुनकर देवरानी गुरप्रीत इतराते हुए अपना खाना परोसती है। मम्मी जी, मैंने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मटर करी लच्छा पराठा नान रोटी मिस्सी रोटी बनाई है। तुसी खा कर बताओ कैसा बनाए? पंजाबन बहू की रसोई में भी मटन बना देखकर अब तो सास का चेहरा पूरी तरह मुरझा जाता है और वो दुख जताते हुए कहती है, व्हाट? क्या आप मुझे अपने सुना दांतों की देखभाल ऐसे करते हो? उड़ गया। नहीं ना? तो मॉर्निंग फिर बिल पेमेंट्स के मामले में अलग-अलग ऐप्स क्यों? Amazon पे मॉर्निंग नहीं बिल हुई क्या पेमेंट्स अभी का A तक? to Z है यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सब्सक्रिप्शंस, टिकट से लेकर इंश्योरेंस, वो भी रिमाइंडर्स के साथ, ताकि वो भी होता है। Amazon पे पेमेंट्स का A to Z। आगे बड़ी ट्राई से पर्सन एंगल देखूं कैसे होंगे। हे भगवान, सत्यानाश हो। एक अलग धर्म बहू का। मेरी जिस रसोई में आज तक लहसुन प्याज भी नहीं पका था, उसमें आज इन दोनों जेठानियों देवरानियों ने मीट मछली पका दिया। शिवा शिवा शिवा। कौशल्या को भूख तो लगी होती है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा अपनी रसोई की चिंता सता रही थी। वो सीधा रसोई में जाती है जहाँ कहीं बर्तन तो कहीं मीट मछली का टुकड़ा कचरा फैला होता है। अरे भाई वो फ्रेंड में तो ऐसे तैसे हो जाएगी। हे राम, इन लोगों ने मेरी रसोई का नाश पार कर रख दिया। भड़कते हुए सास दोनों को बुलाती है। अरे ओ मेरी पंजाबन बंगालन बहू, कहाँ हो? दोनों जल्दी यहाँ आओ। जी मम्मी जी, किसी समझ में आया? ये जो तुम दोनों ने गंदगी मचाई है, जाकर इसे साफ करो। मुझे मेरी रसोई चमकती हुई चाहिए। देवरानी जेठानी सास के कहने पर रसोई की सफाई में भेज देती है। अरे वो देवरानी, मैं कह रही थी साफ करोगी तुम बर्तन मांजो। तभी देवरानी अपने करते हुए बोली, नहीं नहीं जेठानी, मैं बर्तन नहीं धो सकती। मेरे सोने शोने से खून के कि बर्तन भी आप ही धो लो। देवरानी जेठानी को चिढ़ाकर रसोई रूम पोर्टल दूसरी से लाल पीली होकर चल बढ़िया है जेठानी सफाई करके बर्तन धोती है। भाई। किस्मत तो बहुत सही है, लेकिन वैसे पानी के ऊपर होता ना तो और मजा आता था। ये सुनकर बंगाली जेठानी बुदबुदाने लगी। सारे काम मैं अकेले क्यों करूं? वो देवरानी तो आराम फरमा रही है। काजू ऊपर कमरे में चली गई। बेचारी कौशल्या को खुद से ही अपने लिए खाना बनाना पड़ा। जैसे तैसे दिन की रसोई से गुजर गई और रात की रसोई का टाइम हो गया। सारे दिन देवरानी जेठानी के पास आते हैं जो कि फोन चला रहे थे। अरे रात के खाने का टाइम हो गया है और तुम दोनों देवरानी जेठानी अभी तक पलंग तोड़ रही हो। क्या रात का खाना 12 बजे बनाओगी? चाची माँ, मैं बर्तन धुलकर सफाई करके थक गई हूँ। दर्द की मारे मेरी कमर टूट रही है। कोई माँ। बंगाली अब तो गया। खाना ना बनाना पड़े इसलिए वो दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती है। तो कमरे में आती ही रोटी मेकअप में लगी थी। एक पंजाबन ऐसा ही करती, जिससे दंगा कर सास दोनों की रसोई घंटा बंटवारा कर डालती है। बस बहुत हो गया। तुम दोनों देवरानी जेठानी का जब देखो कोई भी दिन करे शादी के दिन रसोई में खाना नहीं बनाती। सारा दिन किचकिच करती रहती हो। अब अलग अलग खाना बनाओगी तुम। कौशल्या देवी एक ही रसोई में 2 चूल्हा लगवा चलना। और रसोई घर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर देती है, जिसे देखकर बंगालन जेठानी और पंजाबी जेठानी दोनों बहुत खुश होती है। तो ऐसा बहुत पहाड़ के नीचे बढ़िया तल है। मैंने तो गंदा खाना बनाना बेटा। अच्छा वो की सासू माँ ने हमारी रसोई बांटी। अब मैं अपनी मनपसंद की मछली खा पाऊंगी। ऊपर चल कुछ ही तले हुई थी। यार। ओशन में ना सब होने ही नहीं चाहिए पहली बात तो। एक साथ रहकर दोनों दखलंदाजी तो देती
चीज की आदत पड़ चुकी थी। काजल बड़ी मनपसंद चावल बनाती तो है, लेकिन एक निवाला भी उससे नहीं खाया जाता। देवरानी के बगैर दिल नहीं लग रहा। जो हाल जेठानी का था वही हाल देवरानी का भी था। पता नहीं मैंने जेठानी की याद आ रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, राजमा देने के बहाने जाती हूँ और मैं ला आऊंगी। देवरानी राजमा देने के बहाने से तो वही बंगाल में जेठानी बहाने से रसोई से आती है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर नम आंखें कर लेती हैं। जेठानी की खुशियाँ, मैं तो तुम्हारे पास ही आई थी। राजमा मैं उसे खा लो। बड़े प्यार से काजोल ने राजमा ले लिया। हाँ, मैं खाऊंगी ना, वैसे मैंने भी मच्छी बनाई है, खाओगी? ये पिटा। हम एक साथ फिर से रसोई में क्यों नहीं रहते हैं साथ साथ? ये सुनकर जेठानी का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया और उसने कहा, किसने मारा मुझे? किसने मारा? भानुबाची। ओह, I love you too, जी। दोनों के बीच का प्यार देखकर सास का भी चेहरा खिल गया। आखिर ये किसी की करतूत थी, दोनों देवरानी जेठानी को पास लाने की। प्यारे दर्शकों, क्या आपके घर के आसपास की हमारी स्टोरी से रिलेटेड ऐसी कोई देवरानी जेठानी या बहन की जोड़ी रहती है? कमेंट करके तेरे तो वाटर ब्रीदिंग के पे। मल्टीप्लेयर वीडियो गेम सबसे पहली वीडियो तेरी है। हाँ रुक जाना।